हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। जैसा कि पता है कि आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो किस प्रकार से अपने समय को अच्छी प्रकार से आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसके ऊपर आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस प्रकार से ये छुट्टियों को हम किस प्रकार से यूजफुल बनाएंगे, किसमें हम कुछ स्किल सीख सकते हैं, कौन कौन सी 5 प्रमुख स्किल हम सीख सकते हैं, आज उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हम हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश एंड हाउ टू राइट गुड इंग्लिश एंड करेक्ट, ये स्किल हम सीख सकते हैं। आपको पता है कि आप इंग्लिश को नकार नहीं सकते। हर क्षेत्र में इंग्लिश के महत्व को आप बिल्कुल भी आप मना नहीं कर सकते, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड हो। हर फील्ड में इंग्लिश का महत्व है। आप चाहे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश को नहीं नकार सकते, क्योंकि इंग्लिश एक पर्टिकुलर ऐसा विषय है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। और आप अच्छी इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि आप थोड़ी ही समय में, आप 2 दिन में, आप 1 सप्ताह में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे, आप बहुत अच्छी प्रकार से अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश पढ़ सकेंगे। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। इसके लिए आपको समय देना होगा, इसके लिए कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। कौन कौन से हैं वे नियम? नंबर 1, आप इंग्लिश से डरिए मत। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन वो बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। तो भाषा के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं होती है कि आपको बहुत अच्छी ग्रामर आनी चाहिए। क्या उन व्यक्तियों ने कभी ग्रामर सीखी है जो कभी स्कूल ही नहीं गए और उसके बावजूद बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं? वो यदि उन्हें ग्रामर का बिल्कुल कुछ भी उनके अंदर नॉलेज नहीं है ग्रामर का, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रामेटिकल नॉलेज, आफ्टर दैट दे स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। तो इसलिए एक तो आप इसे डरिए मत। दूसरी बात यह है कि आप डेली बोलने की कोशिश कीजिए। इट डजंट मैटर यू डू मिस्टेक, इट डजंट मैटर यू डोंट थिंक अबाउट दिस दैट आई स्पीक रॉन्गली, बट यू ट्राई फॉर दिस and if you try again and you do mistake, after that you realize that you become speak English fluently. So reason is that कि आप गलती करने से मत डरिए। आप 4 से 5 वर्ड्स डेली याद कीजिए, 4 से 5 शब्दों को आप डेली याद कीजिए, उनको बार बार जो है वो दोहराइए, उनकी स्पेलिंग याद कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं होगी, आपको शब्द कोश का ज्ञान नहीं होगा, तो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए 4 से 5 वर्ड्स आप डेली यूज करेंगे, आपको डेली उनको याद करेंगे, उसको बार बार बोलेंगे। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप बोलिए, बट यू डोंट हेजिटेट कि व्हाट द अदर पर्सन थिंक अबाउट मी, इफ आई डू मिस्टेक देन अदर पर्सन लाफ एट मी, यू डोंट थिंक लाइक दिस। गलतियां सभी से होती है, लेकिन धीरे धीरे आपके देखोगे कि आप में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 वर्ड डेली यूज कीजिए, इंग्लिश के न्यूज सुनिए, इंग्लिश के जो है वो आप कंटेंट देखिए आप, और आसपास अपने माहौल में इंग्लिश को यूज कीजिए, क्योंकि भाषा को जितना आप यूज करेंगे तभी आप उसको उतना ही अच्छी आपको समझ आएगी। भाषा इन्वायरमेंट से सीखी जाती है। काफी देशों में, अब जो व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, वो चाहे स्कूल गए भी ना हो, लेकिन उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां सभी इंग्लिश बोलते हैं, वो सभी इंग्लिश बोलते हैं, वो आसपास के माहौल से वो इंग्लिश सुनते हैं, तो जो सुनता है वही आप उसी को आप जो है बोलते हो आप। तो वो माहौल इंग्लिश का है, तो अब उनको परेशानी क्या सीखने में? उनको हिंदी सीखने में परेशानी है, क्योंकि वो हिंदी बहुत कम व्यक्ति बोलते हैं। तो उनको हिंदी, जैसे आप इंग्लिश को कठिन लगा रहे हो, वो हिंदी को कठिन लगा रही है। तो इस प्रकार से जो भाषा है, उसको ग्रामर के रूल को रटने से भाषा नहीं आती है। आप भाषा को ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए, तो आप देखोगे कि भाषा आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। चाहे कोई भी वर्ल्ड की, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे जापानीज हो, चाहे जर्मन भाषा हो, चाहे रशियन हो, कोई भी भाषा हो, आप उसको लगातार उसके लिए अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लगातार उसकी वोकैबुलरी को सीखिए, देन यू रियलाइज दैट यू स्पीक दैट लैंग्वेज करेक्टली। दूसरा है एआई का यूज। आप देखते हो कि आगे आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड है, चाहे वो दूसरी कॉमर्स की फील्ड है,
हर क्षेत्र के अंदर एआई का यूज होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है अगर आप इसको सीख सकते हो। कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाए, कैसे वीडियो एडिट की जाए, किस प्रकार से एजुकेशन में इसका यूज हो सकता है। तो अपनी गर्मी की छुट्टियों में आप इसका फायदा उठा सकते हो। आप लगातार ये सीख सकते हो और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर स्किल सिखाएं इस गर्मी की छुट्टियों में, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। रीडिंग स्किल, ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग स्किल कीजिए। कोई भी लैंग्वेज है जितनी रीडिंग करेंगे उतना ही अच्छा है। एनसीईआरटी की बुक्स है उसको बार बार पढ़िए, उससे आपकी जो है भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर एमएस एक्सेल है, आप जो है पेंटिंग है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग है। तो ये आप छुट्टियों का जो है वो फायदा उठा सकते हो और आप कंप्यूटर स्किल को भी सीख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। कम्युनिकेशन स्किल, काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनकी मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की, हिंदी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो रीजन क्या होता है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती उनकी, वो उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है। हम कई बार उनको बोलते हैं कि यस आइए come forwards and express yourself, but they don't express. Reason is that because they hesitate, they don't use any particular ideas, they don't speak. Reason is that because they hesitate. उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है, उनके अंदर एक डर होता है, एक फियर होता है। तो मेरी आदत होती है, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे लाता हूँ और उनके कहता हूँ कि आप बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आप यू स्पीक एनीथिंग, यू नो अबाउट दैट, बट यू स्पीक। तो बच्चों में एक बार हेजिटेशन दूर हो जाती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। तो छुट्टियों में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बात करना स्टार्ट कीजिए। आप ये समझिए कि ये दूसरा पर्सन है, मैं इससे बात कर रहा हूं, तो इससे आपको धीरे धीरे इसमें आपकी जो है वो इंप्रूवमेंट होगी। मोबाइल का सही यूज कीजिए। मोबाइल एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि अगर सही तरीके से आप यूज करते हो तो ये आपके फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। अगर आप पूरे दिन जो है आप अच्छी प्रकार से उसको यूज नहीं कर रहे हो, मोबाइल का उसका मिसयूज कर रहे हो, आप वो कंटेंट देख रहे हो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर टू यू, तो उससे आपका भविष्य प्रभावित हो सकता है। दिस इज ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम। और अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोबाइल का यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, हर उठने का टाइम, सोने का टाइम। ये एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए, एक हर व्यक्ति की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो अच्छी प्रकार से अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। तो उस टाइम शेड्यूल को फॉलो कीजिए और फिर आप देखते हो कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपका भविष्य भी ब्राइट होगा और ये गर्मी की छुट्टी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में कौन कौन सी गुड हैबिट्स हैं, आप किस प्रकार से अपने टाइम को स्पेंड करते हो और कैसी लगी आपको वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों की हेल्प कीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल बुक उनको दीजिए पढ़ने के लिए गर्मी की छुट्टियों में, ताकि बच्चों का भविष्य ब्राइट हो सके। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।